Hallelujah. हालेलुया। Good morning, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। And we believe that you are doing well by God's grace. हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से आप अच्छे होंगे। We are talking about the restoration and consolidation this year. हम बातचीत कर रहे हैं इस वर्ष के पुनः स्थापन करने और इकट्ठा करने के बारे में। The things and areas which have not been restored in your life. वो चीज़ें या और वो क्षेत्र जो आपके जीवन में अभी तक नहीं पुनः स्थापित हुए हैं, Believe God that He will do it this year. तो विश्वास कीजिए कि इस वर्ष में परमेश्वर उनको करेंगे। When God gives you restoration, जब परमेश्वर आपको पुनः स्थापित करें, then it is your responsibility to collect things or consolidate things. तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि सारी चीज़ों को आप इकट्ठा करें। And these days we are talking about some components that will help you to restore things in your life. इन दिनों में हम बातचीत करें कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपकी सहायता करेंगे कि आप अपने जीवन को कैसे ठीक कर सकते हैं। Last Sunday we talked about being grateful to God and to be grateful to men. पिछले सप्ताह में हमने बातचीत की थी परमेश्वर के धन्यवादी होना और मनुष्य के आभारी होने के बारे And में। today we are going to talk about living a blameless life. और आज हम बातचीत कर रहे हैं एक निष्कलंक जीवन के बारे में। Blameless before God and blameless before man. हम बातचीत कर रहे हैं कि परमेश्वर के सम्मुख निष्कलंक होना और मनुष्य के सम्मुख निष्कलंक होना। Yes, it is not an easy task. जी हाँ, ये कोई आसान काम नहीं है। We have to work hard to live a blameless life. हमें निष्कलंक जीवन जीने के लिए बहुत अधिक परिश्रम करना होगा। Many times we have to go extra mile to obey the word of God. कई बार हमें एक और अधिक आगे बढ़ करके परमेश्वर के वचन का पालन करना होगा। Many times we think that our situation is not good, so we will become blemished people. तो बहुत बार हमारी जो परिस्थितियां हैं वो ठीक नहीं होंगी, लेकिन तो भी हमको निष्कलंक बनना होगा। The Bible says that we need to become a blameless children of God. बाइबल हमको सिखाती है कि हमें परमेश्वर के निष्कलंक संतान बनना है। And also blameless in our community, in our church, in our family. और हमारे समाज के प्रति, हमारी कलीसिया के प्रति, हमारे परिवारों के प्रति हमें निष्कलंक बनना है। Because by living a blameless life, you can get restoration easily. और जब आप एक निष्कलंक जीवन जिएंगे तब हमारा जो पुनर्स्थापन है वो आसानी से हो जाएगा। You see, God always promises that a righteous person will receive grace from God and grace from man. अब देखिए, बाइबल कहती है कि एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर और मनुष्य दोनों के का अनुग्रह पाता है। So if we want to receive favor of God and favor of man, यदि हम परमेश्वर का और मनुष्य का पक्ष चाहते हैं तो then we have to live a blameless life. तो हमें एक निष्कलंक जीवन जीना होगा। Blameless means निष्कलंक होने का अर्थ है nobody will be able to accuse you or blame you. कि कोई भी व्यक्ति आप पर दोष ना लगाए और ना आपके दोषी ठहराए। So that you will live a life according to the standards written in the Bible. तो जो बाइबल के लिखे हुए सिद्धांत है उनके अनुसार आप एक निष्कलंक जीवन जी सकें। You see, human mind is always against God's word. अब देखिए, जो मनुष्य का मन है वो हमेशा परमेश्वर के विरोध में बातें करता है। So when you and I are living on this earth, और तो जब आप और हम इस पृथ्वी पर जीवन जी रहे हैं we must overcome such circumstances, तो हमें इस प्रकार की परिस्थितियों से ऊपर उठना होगा। and then we have to live a blameless life. और तब हम एक निष्कलंक जीवन जी सकेंगे। People must appreciate you and me for what we do on this earth. ताकि इस पृथ्वी पर जो कुछ हमने काम किया है लोग हमारे कामों की सराहना कर सकें। Sometimes we complain about so many things. कई बार हम बहुत सारी चीजों की शिकायतें करते हैं। Stop complaining. शिकायतें करना बंद करें Become cooperative with people. और लोगों के साथ सहयोग करने वाले बने। Lord Jesus said, do what you want
people to do for you, you should do the same. प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तो तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। So we anticipate, we want that people should do good to us, we should do good to them. तो हमें भी जिस प्रकार से लोग हमारे साथ भलाई करते हैं हमें भी उनके साथ वैसा ही करना है। Hallelujah. हालेलुया। This is good principle. ये एक अच्छा सिद्धांत है And we are following this principle. और हम इस सिद्धांत का पालन करते हैं। Even if as a family, as a church, we have to go extra mile, we do it for the glory of God. या और हम यदि एक परिवार के रूप में कलीसिया के रूप में हमें किसी की सहायता करनी पड़े तो हम एक आगे हम होकर के मदद करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Psalm 26 and verse 1 and 11 says, भजन संहिता 26 1 और 11 कहता है, here David is saying that vindicate me, O Lord, for I have led a blameless life. I have trusted in the Lord without wavering. हे यहोवा मेरा न्याय कर क्योंकि मैं निष्कलंक रीति से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। Hallelujah. हालेलुया। When God judges you and me, जब परमेश्वर आपको और मेरा न्याय करता है then we must come to God and tell him, Lord, I have lived a blameless life. तब परमेश्वर के सम्मुख आए और ये कहें कि हे परमेश्वर मैंने देख निष्कलंक जीवन जिया है। But for that purpose, you must live a blameless life. और इसी उद्देश्य से आपको एक निष्कलंक जीवन जीना है। Hallelujah. हालेलुया। Verse 11 says, 11 पद कहता है, but I lead a blameless life, redeem me and be merciful to me. परंतु मैं तो निष्कलंक रीति से चलता रहूंगा और तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। Hallelujah. हालेलुया। If you want redemption from God, यदि आप परमेश्वर की ओर से छुटकारा चाहते हैं, you want mercy from God, आप परमेश्वर से दया चाहते हैं, you and I need to live a blameless life. तो आपको और हमको एक निष्कलंक जीवन जीना है। It means that nobody should say any wrong thing about us. इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति आपके विरोध में बुरा ना कहे। Hallelujah. हालेलुया। You must be willing to help people with a smiling face. आपको लोगों की सहायता करनी एक मुस्कुराहट के साथ। Hallelujah. हालेलुया। If you don't know, come to us. We will teach you how we serve people and love people. यदि आप नहीं जानते तो आप हमारे पास आए, हम आपको सिखाएंगे कि कैसे लोगों की सेवा करनी और कैसे उनको प्रेम करना In है practical manner. और एक व्यवहारिक रूप से। Even if you come 12 o'clock, यदि आप 12 बजे आएंगे we will help you, give you a food and we'll have no complaint. और हम आपको खाना देंगे बिना किसी शिकायत के। And why? Because we have trained our life according to the word of God. क्योंकि हमने अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार तैयार किया What है। about money? धन के विषय में Family, क्या, परिवार के बारे में क्या, timing, समय के बारे में talents, क्या, आपके गुणों के बारे में क्या। Everything we have committed to God so that we can live a blameless life. हर एक चीज हमने परमेश्वर को समर्पित किए ताकि हम एक निष्कलंक जीवन जी सकें। Hallelujah. हालेलुया। Then it becomes easy for God to restore our lives. तब परमेश्वर के लिए भी आसान हो जाएगा कि वो हमारे जीवनों को पुनः स्थापित कर सके। Here we must understand हमको ये एक बात को that समझना होगा blameless life does not mean that we are living a perfectly sinless life. निष्कलंक जीवन जीने का अर्थ ये नहीं है कि हम पूरी रीति से सिद्ध हो चुके हैं या फिर हम में कोई पाप नहीं है। No. नहीं। Blameless means that we are trying our best, that we are living a life that has no stain, no dot. निष्कलंक जीवन जीने का अर्थ है कि हमारे जीवन में कोई पाप या कोई एक बिंदु के भी बराबर दोष ना हो। And we are following God's word in every circumstances. और हम ये कोशिश करते हैं कि हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के वचन का पालन करें। That is why we don't have complaint against God and complaints against man. इसीलिए हम परमेश्वर के विरोध में और मनुष्य के विरोध में शिकायत नहीं करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। What about Paul when he is testifying about himself
that he lived a blameless life. पौलुस के विषय में कहा क्या, जब वो इस बात के बारे में कहते हैं कि अपने आप को जांचते हैं कि हमने कैसे एक निष्कलंक जीवन जिया। First Thessalonians पहला थिस्सलुनीकियों chapter 2 दूसरा अध्याय and verse 10. और 10वें पद में, In fact, you can read further, but we'll read only verse 10. आप आगे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम आपके लिए केवल 10 पद को ही पढ़ेंगे। He is reminding the church at Thessalonians. वो थिस्सलुनी की कलीसिया को याद दिलाते हैं। He says, "You are witnesses, and so is God, of how holy, righteous, and blameless we were among you who believed." तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा। Hallelujah. हालेलुया। Yours and mine conduct must be blameless when we live with people. आपका और हमारा जो व्यवहार है वो लोगों के बीच में एक निष्कलंक होना चाहिए। You see, I have many experiences in my missionary work in the villages in Haryana and Rajasthan and even in UP. अब देखिए, मेरा बहुत सारा मिशनरी सेवाओं में जब मैं राजस्थान, हरियाणा और यहाँ तक कि यूपी में रहा तो बहुत ज़्यादा अनुभव है। People testify about God's people, that means church pastors and leaders. लोग जो हैं परमेश्वर के लोगों को, यानी कि पास्टर्स को परखते हैं। And they claim, they tell me that they are not blameless people. और वो मुझको बताते हैं कि वे लोग निष्कलंक लोग नहीं हैं। They always ask for money वो हमेशा धन को, पैसे को मांगते रहते हैं and do not conduct themselves with the word of God or by the standards of the word of God. और जो उनका व्यवहार है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार और परमेश्वर के स्तर के अनुसार नहीं है। That is why this is a challenge for us. इसीलिए ये हमारे लिए एक चुनौती है। Paul says पौलुस कहते that हैं, you are witnesses, कहते कि तुम आप ही गवाह हो, and then God is also witness. कहते कि परमेश्वर भी गवाह है। That means Apostle Paul was perfect in conducting himself. यानी कि पौलुस अपने आप को बताते कि उनका व्यवहार कैसा अच्छा रहा है, Because he did not blame anyone. क्योंकि उन्होंने किसी पे दोष नहीं लगाया। Wherever he went, जहाँ कहीं वे गए, whatever was given to him for dinner or lunch or breakfast, जो कुछ उनको सुबह के नाश्ते में और दोपहर के खाने में, रात के खाने में दिया गया, and whatever condition he was put in, और जिस किसी भी परिस्थिति में उनको रखा गया, he willingly and cooperatively accepted them. और उन्होंने उसको बड़ी खुशी खुशी उन चीजों को स्वीकार किया। No complaint, कोई शिकायत नहीं no की, murmuring, कोई बड़बड़ाना नहीं किया, only appreciation. केवल उन्होंने सराहना की। And that is why he was able to testify about himself that you are witnesses. इसीलिए वो कहते हैं कि तुम मेरे गवाह हो। Why? क्यों? Because they were actually his witnesses. क्योंकि वास्तव में वो उनके गवाह थे। They saw the life of Apostle Paul very intently, closely. उन्होंने प्रेरित पौलुस के जीवन को बड़ी पास से, बड़ी बारीकी से परखा। And Paul says that I lived a blameless life among you. इसलिए पौलुस कहते हैं कि मैं तुम्हारे बीच में एक निष्कलंक मैंने जीवन And जिया। they said, yes, this fellow, this apostle is actually blameless person. तब वो कहते हैं कि हाँ, वास्तव में ये जो पौलुस है, प्रेरित है, ये वास्तव में एक निष्कलंक व्यक्ति है। Hallelujah. Hallelujah. When you are living a blameless life, जब आप एक निष्कलंक जीवन जीते it हैं, has a great power, my dear brothers and sisters. तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इसमें बहुत बड़ी सामर्थ्य है। You will be accepted everywhere. आप हर जगह स्वीकार किए जाएंगे। And if you are blaming or you are living a blemished life, then nobody will like you. यदि आपका एक निष्कलंक जीवन नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति आपको पसंद नहीं करेगा। Hallelujah. हालेलुया। So we need to strive to live a blameless life. तो हमें ये कोशिश करनी होगी कि हम एक निष्कलंक जीवन जिएं। What about Job in the Old Testament? पुराने नियम में अय्यूब के बारे में क्या? It's a very powerful statement. और एक बहुत ही सामर्थ्य उनके विषय में बात है।
God himself testified about him. परमेश्वर ने स्वयं उनके बारे में गवाही दी है। Job chapter 1 and chapter 2. अय्यूब पहला अध्याय दूसरा अध्याय, God testified about Job that he lived a blameless life. परमेश्वर ने उनकी जांच पड़ताल की और ये पाया कि अय्यूब जो हैं वो निष्कलंक व्यक्ति थे। Hallelujah. Hallelujah. This was the very powerful certificate that was given to Job about his integrity and blameless life. ये एक बहुत सामर्थी उनका प्रमाण पत्र था जो परमेश्वर ने दिया कि वो एक निष्कलंक व्यक्ति है। Hallelujah. Hallelujah. Even Satan found that Job was blameless person. यहाँ तक कि शैतान ने भी इस बात को पाया कि अय्यूब जो है वो एक निष्कलंक व्यक्ति है। Hallelujah. Hallelujah. We need to follow such characters in the Bible. हमें ऐसे चरित्रों का जो बाइबल के अंदर दिए गए उनका पालन करना होगा। What about our Lord Jesus Christ when he was standing before Pilate? हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या, जब वो पिलातुस के सामने खड़े थे, Pilate said, पिलातुस ने कहा, I find no fault in him. उसने कहा मैं इसमें कोई भी दोष नहीं पाता, He has committed no sin and no crime. उसने कोई भी पाप नहीं किया, कोई भी हत्या नहीं की। Hallelujah. हालेलुया। He is blameless. वो निष्कलंक था। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, we are following our Master Jesus Christ who lived a blameless life on the earth. हम इस पृथ्वी पर जो जीवन जी रहे हैं उसको हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जीना, ताकि हम एक निष्कलंक जीवन जी सकें। Hallelujah. हालेलुया। Remember, our Lord Jesus has taught us to live a blameless life. याद रखिए जैसा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया एक निष्कलंक जीवन जीने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। There are so many people in the Bible who had a blemished life. बाइबल में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कलंकित जीवन जिया, One of them is Gehazi in the Old Testament. और उनमें से एक है पुराने नियम के गहेजी। 2 Kings chapter 5. दूसरा राजा 5 अध्याय में And what he received? उन्हें क्या प्राप्त किया? He received leprosy in his inheritance. उसने विरासत में कोढ़ को प्राप्त किया। If you live a blemished life, यदि आप एक कलंकित जीवन जीते हैं, then you will receive curse and sicknesses and diseases. तब आपके जीवन में श्राप और बीमारियां और रोग आएंगे, So many problems. बहुत सारी समस्याएं। But when you live a blameless life, लेकिन जब आप एक निष्कलंक जीवन जिएंगे, then you will have good fruit in your life and in your family, in your generation. तब आपको एक अच्छा फल मिलेगा आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों को। Hallelujah. हालेलुया। And finally, Paul says to Ephesians church, पौलुस ने इफिसियों के लोगों को भी लिखा, and he is emphasizing about living a blameless life. और वो इस बात पर जोर देते हैं एक निष्कलंक जीवन जीने के लिए। In fact, Jesus is coming for his bride that is without wrinkle, without blame. यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह भी जो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहे हैं वो ऐसी हो जो बिना कलंक वाली, बिना झुर्रीदार हो। Hallelujah. हालेलुया। Ephesians chapter 5 verse 27 onwards. इफिसियों 5 अध्याय और 27 पद से आगे। And you can in fact read from verse 25. और यदि आप 22 पद से पढ़ेंगे, He is talking about husband-wife relationship. वो बातचीत कर रहे हैं पति और पत्नी के संबंध के बारे में। But he is actually talking about the bride of Christ, that is church, and bridegroom, that is Jesus Christ. वास्तव में वो बातचीत कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया दुल्हन के बारे में, और वो खुद जो दूल्हा हैं। And he says that we need to present the church, present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. और उसे कैसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री और न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। Hallelujah. Hallelujah. So God is looking forward to receive his church.
तो परमेश्वर देख रहे कि ऐसी कलीसिया को प्राप्त करने के लिए which does not have any stain or wrinkle or other blemish, कि जिसके अंदर ना कलंक ना झुर्री ना कोई ऐसा दाग हो, but he is preparing his church that is holy and blameless. लेकिन वो अपनी कलीसिया को ऐसी कलीसिया तैयार कर रहे हैं जो पवित्र और निर्दोष हो। Hallelujah. Hallelujah. In fact, in the New Testament, यहाँ वास्तव में नए नियम में in the book of Revelation, और प्रकाशित वाक्य की किताब में our Lord Jesus Christ is writing the letters to 7 churches. हमारे प्रभु यीशु मसीह 7 कलीसियाओं को पत्र लिखते हैं, And in every church, he is appreciating something or the other. और उन्होंने हर एक कलीसिया के अंदर कुछ न कुछ चीजों को पसंद We किया। must understand that we need to learn to appreciate people and appreciate churches. हमें इस बात को सीखना होगा लोगों की सराहना करना। We need to learn to appreciate churches. हमें सीखना होगा कलीसियाओं की सराहना करना, Don't blame them. उनके ऊपर दोष ना दें। But Jesus, our Lord, is rebuking some churches, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कुछ कलीसियाओं को डांटा and others he is making some reproof. और कुछ कलीसियाओं को उन्होंने सुधारा। Hallelujah. हालेलुया। So we may be the church like who receives rebuke from Jesus, क्या हम ऐसी कलीसिया हो सकते हैं जिसको प्रभु यीशु मसीह डांट रहे हैं and the church Jesus is appreciating. और ऐसी कलीसिया जिसकी परमेश्वर सराहना कर रहे हैं। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, we need to check the areas in our lives हमें अपने जीवन के ऐसे क्षेत्रों को जांचना होगा where other people are blaming us. जब दूसरे लोग हम पर दोष लगाते In हैं। what particular aspect we need correction so that we can live a blameless life. हमें देखना होगा उन क्षेत्रों को ताकि हम एक निष्कलंक जीवन जी सकें। In our family, हमारे परिवारों we में must be blameless. हमें निष्कलंक होना है। In our church, we must be blameless people. हमारी कलीसियाओं में ऐसे लोग होना है जो निष्कलंक हो। In our community, हमारे समाज में, in our neighborhood, हमारे पड़ोस में we must live a life that is blameless. हमें कैसा जीवन जीना है जो वास्तव में निष्कलंक Then हो। your light will shine. तब आपकी ज्योति चमकेगी, People will accept you. लोग आपको स्वीकार It करेंगे। will be easy for you to preach the gospel when you live a blameless life. तब बड़ा आसान हो जाएगा आपको सुसमाचार प्रचार करना जब एक निष्कलंक जीवन जीते हैं। Hallelujah. हालेलुया। As I said in the beginning, it is not an easy task. जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि ये कोई आसान काम नहीं But है, you have to determine लेकिन आपको इस बात को निश्चय करना होगा what may come. कि चाहे कुछ भी हो जाए We have to live a blameless life हमें एक निष्कलंक जीवन जीना in होगा, every area of our life. और हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में। Then we will be able to develop a Christian character तब हमारा एक मसीह चरित्र हो जाएगा। in finances, रुपए पैसे के मामले marriage में, relationship, शादी के बारे में, in every aspect of our behavior. और हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में। We will have no complaint then, और तब हमारे पास कोई शिकायत no नहीं होगी, murmuring, कोई बड़बड़ाना नहीं no होगा, anger. कोई क्रोध नहीं We होगा। will accept everyone हमें हर एक को स्वीकार करना with होगा love, प्रेम के with साथ, the love of God. परमेश्वर के प्रेम के साथ। Hallelujah. हालेलुया। And we will become like our Lord Jesus Christ. तब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव की तरह बन जाएंगे। And once this happened, और जब ये एक बार ऐसा हो जाएगा, then it will be easy for us to receive restoration in our lives. तब बड़ा आसान हो जाएगा हमारे जीवन में चीजों को पुनः स्थापित करने का। Hallelujah. हालेलुया। My dear brothers and मेरे sisters, प्रिय भाइयों बहनों, we have to do something हमें कुछ करना होगा and we have to work hard और हमें मेहनत करनी होगी to live a blameless life. एक निष्कलंक जीवन जीने के It is लिए। a great fruit. ये इसके लिए एक महान फल होगा। It will go to your generations as well. ये आपकी पीढ़ियों में भी जाएगा। It will give you good health and strength. ये आपको एक अच्छा स्वास्थ्य और सामर्थ्य देगा। And
without guilt you will be able to present yourself before God. और आप परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को निर्दोष साबित कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Because क्योंकि Jesus our Lord has died for us. क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया He है। has made this possible for us to live a blameless life. उसने ये हमारे लिए संभव कर दिया है कि हम एक निष्कलंक जीवन जिएं। Shall we ask God the Holy Spirit to help us? आइए हम परमेश्वर पवित्र आत्मा से कहें कि वो हमारी मदद करें। Father God, we thank you for your holy word. परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के We लिए thank you that we have been able to preach this message to our dear brothers and sisters. कि हम इस योग्य हो सके कि हम अपने भाइयों बहनों को प्रचार कर सके। Lord, we pray that you will bless everyone. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक को आशीष दे। God the Holy Spirit, we pray that you will speak to all our viewers, those who are watching us. परमेश्वर पवित्र आत्मा हम आपसे निवेदन करते हैं जो हमें देख रहे हैं They will become serious about living a blameless life. वो इस बात में गंभीर हो जाए एक निष्कलंक जीवन जीने के लिए And your Holy Spirit will help them. और आपका पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे। Help us, O God, ओ प्रभु हमारी सहायता करे so that we can live an ideal life. ताकि हम एक अच्छा जीवन जी सकें And life that is pleasing unto you. और ऐसा जीवन जो आपको प्रसन्न करने वाला Father, हो। we thank you. पिता धन्यवाद। And we give you all glory and honor in Jesus' mighty name. और हम सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको देते हैं। Amen आमीन and amen. और आमीन।